एक लड़की आई मेरे पास। वो जो स्वर्ण समाज की थी, भूमिहार समाज की थी लड़की। और वो बोली कि मंगल चाचा, माने हम उनके चाचा लगते हैं, तो मंगलजीत चाचा बोली कि मंगलजीत चाचा, हम देख रहे हैं कि आपके जो कार्ड हैं वो कुछ अलगे टाइप के हैं, हम लोग का कार्ड कुछ अदर आता है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं करुणा ब्लॉग्स। और आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और देख सकते हैं कि जो हमारा मेडिकल है, जो हमारा क्लिनिक चलता है, मेडिकल क्लिनिक चलता है गांव में, और उसी में है। अभी रात्रि 9 बज रहा है। सोचा कि आप लोग के बीच में एक ऐसी बातें शेयर करूं जो आपको शायद सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा और बेहद ही अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जो अम्बेडकरवाद है ना, अम्बेडकरवादी जो लोग होते हैं, जो अम्बेडकरवाद हैं, वो विचारधारा जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप किसी को बताएं, अगर अच्छी तरह से उनको समझा दें, तो फिर समझिए कि उस तरफ मुड़ जाएंगे। और लोगों को मुड़ाना नहीं है, लोगों को बताना है, जो सही है सही बताना है, गलत को गलत बताना है। और लोग जुड़ते जाएंगे, करवा बढ़ती जाएगी। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, लगन का टाइम है। लगन का टाइम है तो इसे समझ सकते हैं कि शादी है, 5वां महीना चल रहा है। तो 5वां महीना चलने के वजह से बहुत सारी शादियां हैं, तो बहुत सारे कार्ड भी आ रहे हैं। तो एक एक से एक वर्तमान जो पहले हम लोग को देखने को नहीं मिलता था, वो आज कार्ड देखने को मिल रहा है। और कुछ ऐसे भी कार्ड हैं जिससे आप भी देखेंगे तो थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोगों के हैं। थोड़ा हमको दिक्कत लगता है, ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश किया जाता है, फिर भी ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक कार्ड दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए कि ये है कार्ड। इस पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ जो कोना साइड है, यहाँ पर तथागत बुद्ध जी का जो हाथ है, वो हाथ को माने ऐसा कर कर माने जो किए रहते हैं, वो ऐसा किए। अब कैसा, वो क्या नाम है हमको शायद जानकारी नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसके बाद में देख सकते हैं, इसके अंदर अगर हम कार्ड के अंदर जाएंगे तो बगल में देख सकते हैं बाबा साहेब की तस्वीरें हैं। शायद आपको 7-8 साल पहले आपको शायद ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती होगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जकड़े हुए थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 2015 के बाद से अम्बेडकरवाद इतना तेज़ी से बढ़ा है। बाबा साहेब का जो विचारधारा है वो इतना तेज़ी से बढ़ा है कि माने बच्चा बच्चा जान गया है कि बाबा साहेब कौन थे और हमारे लिए कितना किए। बहुत सारे ऐसे मूर्ख भी हैं जो जानते हुए भी गलती कर देते हैं। तो अभी ये कार्ड आया है और इसके अंदर देख सकते हैं जो बहुत अच्छी तरह से माने इथि लिखा गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद में एक शायर लिखा है कि महकते रहे जीवन आपका जैसा खुशबू गुलाब की, खुशियाँ मिले उतनी जितने तारे आसमान की, जोड़ी सलामत रहे तुम्हारी ज़िंदगी भर, इसी दुआ के साथ मुबारक हो शादी आपको। तो अब बहुत सारी शरीर के साथ साथ बाबा साहेब के देख सकते हैं तस्वीरें हैं, बुद्ध जी का तस्वीरें हैं। इसके बाद में और दिखाएंगे आपको, एक ये आया है जो दोस्त का बहन का शादी है। तो देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है, यहाँ पर तथागत बुद्ध जी का फोटो है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है जय भीम नमो बुद्धाय। और बहुत सारी ऐसी कार्डें हैं और काफ़ी ये कार्ड हमको पसंद आ रही है। नीला कलर में है और सब जगह से नीला ही नीला है। और इसके अंदर देख सकते हैं कि बाबा साहेब का तस्वीर भी है और गौतम बुद्ध का भी तस्वीर है। भवतु सब मंगलम मंगलम परिणाय। इसके बाद में आगे देख सकते हैं कि इस तरह से छापा गया है, कितना क्वालिटी में छापा गया है। तो अब शायद आपको बार बार मिलेगी देखने को कि क्या हो रहा है आजकल। तो इसी बीच में कुछ ऐसी सारी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि एक जो हम क्लिनिक चलाते हैं, तो एक लड़की आई मेरे पास। वो जो स्वर्ण समाज की थी, भूमिहार समाज की थी लड़की। और वो बोली कि मंगल चाचा, माने हम उनके चाचा लगते हैं, तो मंगलजीत चाचा बोली कि मंगलजीत चाचा, हम देख रहे हैं कि आपके जो कार्ड हैं वो कुछ अलगे टाइप के हैं, हम लोग का कार्ड कुछ अदर आता है, लेकिन आपका जो कार्ड है वो चाचा अलगे रहता है।
तो हमने सोचा कि क्यों ना इस लड़की को जो सच्चाई है मैं शेयर कर दूं। तो हमने शेयर किया और बताया कि देखो, जो उनका नाम था, नाम धर कर बोले कि देखो ऐसा है कि जो ये दिखाई दे रहे हैं वो हमारे बाबा साहेब हैं, जो कि बहुत ही संघर्ष किए, जिनके वजह से आज हम लोग कहा जाता है कि जो गुलाम के भी हम लोग गुलाम थे। अंग्रेज का गुलाम ब्राह्मणवाद था और ब्राह्मणवाद का गुलाम हम लोग थे। तो हमने उनको बताया कि देखिए हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ है, आप लोग शायद जानते ही होंगे कि गले में हंडी कमर में झाड़ू, और हम लोग के जो संतान पैदा होता था उसको फर्स्ट संतान को इथी में दान, गंगा में दान दिया जाता था। इसके बाद में दोस्तों मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि जो आज जीएसटी लग रहा है उसको पहले हमारे समाज की महिलाएं स्तन ढकने के लिए स्तन टैक्स दिया करती थी, जिसके वजह से जितना मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताया, लेकिन मैं शायद आपको बता देता हूँ कि स्तन वाला बात नहीं बोले क्योंकि वो लड़की थी, थोड़ा अलग कुछ लगे, इसलिए मैं ऐसी सारी बातें शेयर नहीं की। इसके बाद में मैंने उनको बताया कि हम लोग को धन रखने का अधिकार नहीं था। जब आज़ाद नहीं था हमारा देश तो उसके पहले हम लोग को धन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ लोग सिर्फ पढ़ सकते थे। इसके बाद में हमारे साथ बहुत ही अत्याचार होता था। समझिए कि हम लोग नए कपड़े नहीं पहन सकते थे। अगर वो उसको दोबारा माने पानी उनी में गंदा कर कर वो लोग दे देते थे, धुलवा कर हम लोग को पहनना होता था। तो हम उनसे बताएं। इसके बाद में जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, जिसे उनका शादी हुआ किसी के साथ, तो शादी हुआ तो डायरेक्टली उनके घर ना जाकर ब्राह्मण के घर जाकर शुद्धिकरण किया जाता था। इसके बाद में जो बाल विवाह से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए बाबा साहेब ने आजीवन संघर्ष करते रहे हैं। हमारे वोट का भी अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार दिए। बहुत सारी शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार दिए। बहुत सारी जो अधिकारें हम लोग को दिए। जब उनको हम बताएं कि समझ जाओ कि हम लोग के गले में हंडी था इसलिए कि हम इधर उधर थूक ना सकें, कमर में झाड़ू था इसलिए हम लोग माने जो हमारा पदचिन्ह था वो मिट जाए इसलिए झाड़ू बना गया था, पैर में घुंघरू बांधा गया था इसलिए कि हम लोग चल लेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से छोटी जात वाले चल दिए हैं। इसके बाद में उनको मैंने बताया उस लड़की को कि देखिए हम लोग को पढ़ने का भी पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। सार्वजनिक स्थान पर जहाँ पर कुत्ता पानी पी सकता था, भैंस उसमें धोआ जा सकता था, वो पानी पी सकती थी, लेकिन उस समय हम लोग को उस स्थान पर भी पानी पीने का हक नहीं था। उसके लिए बाबा साहेब ने महार सत्याग्रह किए। तो बताओ कि इतना हम लोग पर अत्याचार हो रहा था। उस लड़की से पूछें कि बताओ कि हम लोग पर इतना अत्याचार हो रहा था, उस समय भगवान कहाँ गए थे? उनको तो आना चाहिए था ना और बोलना चाहिए था कि ये भी बंदा है, ये भी हमारे ही समाज के। सॉरी, अभी जो लाइट था वो ऑफ हो गया है, लेकिन इमरजेंसी लाइट की वजह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उनसे बोला कि अच्छा ये बताइए कि मैंने ये सब सारी चीज़ें ठीक था कि हम लोग को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थान पर भी। तो बोले कि उस समय भगवान क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना भाई, कि हम भी उसी के बंदे हैं, काहे ला अत्याचार कर रहे हो? जो कहा जाता है कि जब जब अत्याचार बढ़ता है पापियों का तो भगवान आकर सर्वनाश करते हैं। तो उस समय कहाँ गए थे जब दलितों पर अत्याचार हो रहा था, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा था, और कहा जा रहा था कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो, चमार हो तो चमड़ा छील सकते हो, अहिर हो तो दूध माने दूध सकते हो, भैंस रख सकते हो, चरा खिला सकते हो, बढ़ई हो तो लकड़ी का काम कर सकते हो, कानू हो तो मिठाई का काम कर सकते हो, खाना बनाने का काम कर सकते हो, चाय बेचने का काम कर सकते हो, इत्यादि इत्यादि माने बनाया गया था। तो उस समय भगवान कहाँ गए थे जब हम लोग पर अत्याचार इतना हो रहा था? तो ये सारी चीज़ें बताएं। लेकिन उस समय हमारे मसीहा बाबा साहेब हैं आए और हम लोग के लिए इतना हक अधिकार के लिए अपना सुख सुविधा छोड़कर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके हम लोग के लिए इतना आगे कुछ सोचे। जब मैंने ये बातें सारी कही तो उन्होंने उनसे कहा कि अब आप बताइए कि हमको किसको मानना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए या बाबा साहेब भीमराव
अंबेडकर को मानना चाहिए। तो एकदम मैंने करेक्टली कर दी कि नहीं चाचा, भीमराव अंबेडकर जी को ही भगवान मानना चाहिए, क्या है कि उन्होंने ही अधिकार दिया। और मैंने भी बताया कि लड़कियों के लिए बहुत सारे सुख सुविधा हक अधिकार दिए। जब उनको पता चला तो वो बोली कि नहीं। अब शायद वो भगवान को माने या चाहे ना माने, हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते उनको भी कहना पड़ा, भूमिहार समाज की लड़की थी, उनको भी कहना पड़ा कि नहीं चाचा, जो बाबा साहेब किए हैं, बाबा साहब को मानना चाहिए। वो भगवान के रूप थे, वो भगवान माने जो भगवान कहा जाता है, देने वाला भगवान, तो इस समाज के लिए दिए हैं, तो उनको भगवान माना जा सकता है। तो साथियों, उस लड़की को बताएं हम, और वो लड़की समझ गई, और अम्बेडकरवाद का दिन पे दिन प्रगति होते जा रहा है, ऊपर बढ़ते जा रहा है। विचारधारा जो बाबा साहब का है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और दिन पर दिन अभी देख सकते हैं कि एक और कार्ड आया है, और जो एक कार्ड देख सकते हैं, और भी कार्डें आने वाली हैं। एक कैलेंडर था और बहुत ही खूबसूरत है। तो अम्बेडकरवाद का इतना तेज़ी से बढ़ना और इतना सारी बाबा साहेब के नाम से कार्ड छपना, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम लोग का ये बातें कैसी आपको लगी प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम।